चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए मैथ्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो कि क्लास 9th के लिए होंगे, मैथमेटिक्स के होंगे, यानी कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपका मैथ्स का होगा कि पूर्णांक यानी 40 मार्क्स का होगा आपका। केवल आपके वैकल्पिक क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको सामान्य निर्देश आपके सामने आ चुके हैं। तो पहला निर्देश है कुल प्रश्नों की संख्या यानी 40 होगी, यानी 40 प्रश्न आपके सामने दिए जाएंगे, सही वैकल्पिक होंगे, यानी कि आपको सभी में ही विकल्प दिया जाएगा। थर्ड वाला है यानी सभी प्रश्न एक अंक के, यानी कि एक अंक स्तरीय हैं, यानी कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको एक अंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ यह क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है, आप सामने ही मोस्ट है बताता है। अगर आप क्लास 9th में है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर में आपके साथ आ सकता है आपके एग्जाम में। तो निम्नांकित में से कौन अपर यानी कि परिमेय संख्या है, तो आपको बताना होगा, यानी कि निम्नलिखित में से आप कौन सी एक परिमेय संख्या है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है, या फिर √2 है, या फिर पाई है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब क्या आएगा, यानी कि इनमें से कौन एक परिमेय संख्या है, तो आपको पता होगा यानी 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों है वह, यानी कि इसको हम 0 यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसके बटे में जब हम 1 लिख देते हैं तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि आपका जवाब क्या आएगा, यानी कि 0 एक परिमेय संख्या है, यानी कि आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच की स्थित है, यानी कि 3 और 4 के बीच कौन सी परिमेय संख्या है जो कि स्थित है। क्या 3/2 है, यानी 3/2 क्या यह परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में स्थित है। नहीं दोस्तों। क्या 7/2 है, यानी 7/2 यहाँ पर जा रहा है 3.5 पर जा रहा है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है मोस्ट है बताता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन है, तो आपको पता होगा, यानी कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। क्या 3 एक अपरिमेय संख्या है। नहीं दोस्तों, 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 3/1 हम लिख सकते हैं, यानी कि यह एक परिमेय संख्या है। 1/3 भी आपकी एक परिमेय संख्या है, और √4 भी आपकी यानी कि परिमेय संख्या है। क्यों है भाई, इसलिए है क्योंकि √4 का जब हम यानी कि जब हम क्या निकालते हैं, जब इसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा निकल कर। 2 एक परिमेय संख्या है, बट यहाँ पर पाई है, जो पाई है तो भाई एक अपरिमेय संख्या है। बट यहाँ पर अगर पाई की वैल्यू दी जाती है, यानी कि 22/7 दी जाती तो भाई एक परिमेय संख्या होती, लेकिन यहाँ पर पाई दी जा रही है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि विकल्प आपका चौथा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है वेरी मोस्ट है कि पाई क्या है, यानी कि पाई क्या है, तो मैंने अभी भी आपको बताया है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 है वेरी मोस्ट है, यानी 36/100 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, यानी 36/100 है उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। क्या शांत होगा, या फिर अनावसानी आवर्ती का होगा, या फिर आपका अनावसानी यानी कि अनावसानी अनावर्ती का होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा यानी शांत दशमलव प्रसार होगा, यानी कि आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 5 + √5 और 5 - √5 किसके बराबर होता है, तो आपको पता होगा a + b और a - b = क्या होता है, तो a² - b² होता है। तो स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 25 और 5 यानी कि 5 यानी कि 25 घटा यानी कि 5 घटा दीजिए, तो 25 में से 5 जाएगा आपका यानी 20, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर चौथा वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। वेरी मोस्ट है कि इनमें से कौन सा एक चर यानी कि चरमी बहुपद है, तो आपको पता होगा यानी चरमी बहुपद है। अगर यहाँ पर अचर की बात होती तो हम अचर में निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि चरमी बहुपद है। क्या x² + 2x + 1 एक चरमी बहुपद है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल है, यानी कि एक चरमी बहुपद है, यानी कि इसमें एक ही चर है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। ये बहुपद भी है और चरमी बहुपद है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सही यानी कि पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। यहाँ पर आपको बताना होगा कि कौन एक बहुपद नहीं है। क्या क्या पहला वाला बहुपद नहीं है, या फिर दूसरा नहीं है, फिर यानी तीसरा नहीं है, या फिर आपका ये वाला नहीं है। तो आपको पता होगा यानी इसमें से कौन सा एक बहुपद नहीं है, तो आपका जवाब आएगा इनकी यानी कि ये वाला आपका एक बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है मोस्ट है बताता है। क्वेश्चन 9 क्या कर रहा है, s = 1 के लिए बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान क्या होगा, तो आपको पता होगा s = यहाँ पर 1 रखवा रहा है, तो 5x यानी कि 5x यानी कि 5 यानी कि 5 आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो यानी कि आप यानी कि x के स्थान पर जब हम 1 रखते हैं तो 4 × 4 यानी कि 4 घटेगा, और +3 यानी कि 5 3 यहाँ पर कितने हो गए आपके, तो 5 3 8 हो गए। 8 में से आपके जब 4 जाएगा तो आपका क्या बचेगा आंसर, तो 8 में से आपका यानी कि 5 3 8 यानी कि 8 आ जाएगा, तो 8 में से जब आपका 4 जाएगा तो इस तरीके से आपका 4 आना चाहिए। फिलहाल कि आपको यहाँ पर 5 दिखा रहा है, तो आप यहाँ पर 5 भी लिख सकते हैं। तो आपका जवाब आपको मिल चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं। मोस्ट है बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि x+ यानी कि x + 1 से 3x² + x यानी और -1 को
आपको भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होगा वह कौन सा होगा। तो मैं आपको यहाँ पर भाग करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि x+1 यानी कि x+1 आप यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ पर आपको क्या लिखना है तो 3x² और यानी 3x² यहाँ पर आप लिख दीजिए प्लस x और -1। तो आपको पता होगा यानी 3x² यानी कि आप यहाँ पर कर दीजिए तो 3s में जाएगा आपका, यानी 3s एकम यानी 3s के जब आप मल्टीप्लाई करते हैं x से तो आपका 3s² आता है यहाँ पर। तो आपका 3s² आता है तो 3s एकम और 3x यानी कि आपका प्लस 3x यहाँ पर आ जाएगा आपका, इस तरीके से आ जाएगा निकल कर। तो माइनस यानी कि आपका यहाँ पर कितना बचेगा तो 2x और -1 बचेगा आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर फिलहाल क्या x है तो आपको यहाँ पर क्या चढ़ाना है तो आपको यहाँ पर -2 चढ़ाना है। तो माइनस का यानी कि -2x यहाँ पर आ जाएगा निकल कर। तो यानी कि 2 एकम यानी कि 2 एकम 2 आएगा निकल कर। तो आपका यानी कि यह तो आपका कट जाएगा प्लस से, और यहाँ का यानी कि आपका यहाँ पर जो आएगा यानी कि जो एलसीएम है यानी कि इसमें जो आपको बता रहा है कि शेषफल जो प्राप्त होगा वही आपका 1 होगा, क्योंकि 2 में से जो एक -1 जाएगा तो आपका जवाब आएगा यानी कि 1 आएगा, यानी कि आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है कि 12x² - 7x + 1 का एक उदाहरण यानी गुणनखंड होगा। तो आपको पता होगा 12x² - 7x + 1 का एक गुणनखंड होगा, वही कैसे होगा तो 12 एकम 12 यानी 4 + 3 से यानी कि आपका आ जाएगा निकलकर तो 4 + 3 यानी 4 + 3 आपका इस तरीके से आ जाएगा निकल कर। यानी आपका क्या आएगा निकलकर तो मैं आपको बता रहा हूँ यानी 3x यानी कि आपको किस तरीके से आएगा निकलकर यानी 3x - यानी 3x - 1 और 4x - 1, इसलिए आपका विकल्प कौन सा आना चाहिए तो आपका जवाब आएगा यानी थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है मोस्ट है, अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन यानी कि विस्तार के साथ, तो मैं आपको बताऊंगा इसका विस्तार के साथ फुल सॉल्यूशन। क्वेश्चन 12 है कि यदि s-1 और कॉमा ps = s² + x + k का एक गुणनखंड है तो k का आपको मान ज्ञात करना होगा। तो आपको पता होगा यानी s-1 = यानी कि जब हम यानी कि 1 रख सकते हैं तो आपका 1 रख सकते हैं, तो हम यानी कि 1 रखते हैं तो आपका यहाँ पर यानी क्या मान आना चाहिए, या तो आप यहाँ पर क्या मानना चाहिए तो यानी कि 1 आएगा निकल कर यहाँ पर। तो 1 + 1 यानी 2 यानी k = आपका -2 यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 भी आ चुका है आप सामने ही मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इनमें से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है। तो आपको पता होगा इनमें से कौन है जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है। तो क्या यह है यानी 2s + 5 = 0, क्या यह दो चर में रैखिक समीकरण है। नहीं दोस्तों, इसमें तो केवल एक ही चर दिखा रहा है। तो आपको पता होगा यानी जिसमें यानी कि विच यानी कि तो आपको पता होगा यानी कि ए से लेकर जेड तक जितने भी यानी कि वर्ड होते हैं वह सभी चर कहलाते हैं। तो इसमें एक ही चर दिया जा रहा है। तो आपका क्या जवाब यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन यहाँ पर सेकंड वाला सही है, क्योंकि इसमें दो चर हैं इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है मोस्ट है, बार आता है। क्वेश्चन 14 क्या कर रहा है यानी 2s + 3y = 9 को ax + by + c = 0 में व्यक्त करने पर a और v और c का मान आपको ज्ञात करना है। तो a का मान क्या आएगा तो a का मान आपका 2 आ रहा है और v का मान आपका 3 आ रहा है और c का मान आपका -9 आ रहा है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है मोस्ट है, बार आता है। क्वेश्चन 15 क्या कर रहा है कि निम्न हलों में से यानी निम्न हलों में से आपको समीकरण x + 2 यानी और y यानी s + 2y = 6 का आपको एक यानी कि एक हल होगा। तो आपका कौन सा एक हल होगा तो क्या 0,0 होगा। नहीं दोस्तों, 0,0 हो ही नहीं सकता। क्या 0,4 होगा तो हम इस तरीके से देख लेते हैं। क्या नहीं दोस्तों, ये भी आपका इनकरेक्ट होगा। क्या 4,0 होगा तो हम 4 रखते हैं, यानी कि इस तरीके के स्थान पर हम 4 रखते हैं तो आपका 0 नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या ये होगा तो यानी कि 4 + 2 = 2 यानी 6, यानी कि आपका ऑप्शन में यहाँ पर 6 यानी चौथा वाला सही हो जाएगा। भाई किस तरीके से होगा तो s = जब हम यानी कि 4 रखते हैं और y = जब हम 1 रखते हैं तो आपको पता होगा s = यानी कि जब हम 4 रखते हैं तो 4 + 2 यानी कि आपका 6 = 6, यानी कि आपका विकल्प आपका यहाँ पर चौथा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा क्या भुज कहते हैं या फिर कोटि कहते हैं फिर मूल बिंदु कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर मिलती हैं यानी कि जो बिंदु पर यानी कि जो काटते हैं तो उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है मोस्ट है, बार आता है। क्वेश्चन 17 क्या कर रहा है कि एक्स के निर्देशांकों को क्या कहा जाता है। तो आपको पता होगा जो एक्स का निर्देशांक होता है उसको हम भुज कहते हैं, यानी कि आपका भुज कहते हैं। अगर यहाँ पर बात होती है कि वाई के निर्देशांक को क्या कहते हैं तो हम कोटि कह सकते थे, यानी कोटि कह सकते थे। अगर यहाँ पर बात होती है कि यानी कि जो मूल बिंदु होता है उसके निर्देशांक कौन कौन से होते हैं तो भाई ए और बी यानी कि दोनों ही हो जाते हैं, यानी कि भुज और कोटि होते हैं, यानी 0,0 होती हैं। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर फिलहाल के आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे लेते हैं। मोस्ट है, बार आता है। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है कि आकृति में यानी कि जो आपके सामने जो आकृति दी जा रही है उसे आपको बहुत ही ध्यान समझना होगा। आकृति में बिंदु पी के निर्देशांक यानी जो बिंदु पी है उसका निर्देशांक कौन कौन सा होगा। तो आपको पता होगा बिंदु पी यानी 4,2 यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, यानी
यानी 4,2, तो कौन सा है यानी 4,2 यहाँ पर दिखा रहा है, यानी 4,2 कौन सा है, तो आपको वही यानी चूज करना होगा। इन 4,2 है, फिलहाल के आपको यहाँ पर 4,2 नहीं दिखा रहा है, फिलहाल का आपको यहाँ पर यानी 3,2 भी आप लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ना दे करके बल्कि यहाँ से जाएगी ये रेखा, यानी कि यह ड्रॉ ही गलत किया गया है। तो आपको पता होगा यानी 3,2 आपका यहाँ पर आंसर आया, यानी कि आंसर फिलहाल कि आपका यहाँ पर 4,2 आना चाहिए, लेकिन आपका यहाँ पर 4,2 ना होकर के आप 3,2 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी लेते हैं, मोस्ट है बताता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं, यानी दो भिन्न रेखाएं होती हैं उसमें कितने कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। तो आपको पता होगा क्या एक हो सकता है, या फिर दो, या फिर तीन, या फिर चार, तो आपको पता होगा यानी दो हो सकते हैं। इसलिए आपका विकल्प यानी कि दो भिन्न रेखाओं की बात हो रही है यहाँ पर, तो बहुत ध्यान समझना है आपको। यानी दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं, तो भाई 3 हो सकते हैं, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं, बराबर होती हैं, दोगुनी होती हैं, आधी होती हैं, या फिर बराबर नहीं होती हैं। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं यानी कि वह बराबर होती हैं, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, वेरी मोस्ट है, बार आता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है, यानी 54 डिग्री का जो पूरा कोण होता है वह कौन सा होता है, तो आपको पता होगा यानी बे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, यानी कि पूरक कोण कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो जब एक यानी 54 है तो दूसरा आपका 36 होगा। जी हाँ फ्रेंड, दूसरा आपका कितना होगा, तो आपका यानी कि आपको पता होगा यानी जो एक जब आपका एक 54 डिग्री हो जाएगा तो आप यहाँ पर लेस कर दीजिए, यानी कि 90 में से जब आप यानी घटाते हैं तो आपका कितना यानी 36 डिग्री आना चाहिए। यहाँ पर आपका क्या यहाँ पर 36 डिग्री यहाँ पर दिखा रहा है, अगर यहाँ पर 36 डिग्री है तो आपका जवाब होना चाहिए। फिलहाल कि यहाँ पर आपका इनकरेक्ट दिखा रहा है, यानी 54 डिग्री का कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। जब आपका 54 है तो आपका यहाँ पर 36 होना चाहिए, बट यहाँ पर 36 ना होकर के तो आप यहाँ पर ध्यान कर लीजिए, यानी कोई भी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही नहीं है, तो आपका यहाँ पर 36 डिग्री आता। अगर यहाँ पर संपूरक की बात होती, यानी संपूरक की बात होती तो आपका 100 यानी कि 180 में से आपका लेस होता, यानी 180 में से जब हम 54 घटाते हैं, 180 में से हम 54 घटाते हैं तो आपका क्या आएगा, निकलकर 10 में से 4 जाएगा, आपका 6 बचेगा, तो 6 में से यानी कि आपका यहाँ पर यानी कि 13 बचे, 13 में से 5 गए, आपके 8 यानी 86 डिग्री आता आपका निकलकर। फिलहाल क्या आपको बहुत ध्यान समझना है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका यह चारों ही ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 68 डिग्री का आपको संपूरक कोण बताना होगा। तो 68 डिग्री का मैंने आपको अभी भी बताया है कि 68 डिग्री का जब आप संपूरक कोण निकालती हैं तो आप 180 यानी 180 डिग्री में से 68 घटा दीजिए, यानी कि 180 में जब आप यानी कि 60 डिग्री यानी कि 68 जब आप घटाते हैं तो आपका क्या आएगा निकलकर, तो 8 10 में से यानी कि आपका 8 गया तो 2 बचेगा आपका यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर कितना बचे 17 में से आप यानी कि 7 में से आपका 6 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि 112 डिग्री, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, वेरी मोस्ट है कि 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम माप वाले कोण को क्या कहते हैं, क्या रिजु कोण कहते हैं, या फिर प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, या फिर संपूरक कोण कहते हैं, या फिर अधिक कोण कहते हैं। तो आपको पता होगा रिजु कोण कहते हैं, यानी कि आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, वेरी मोस्ट है कि आकृति में ए और बी एक रेखा है तो एस का मान आपको ज्ञात करना होगा। तो आपको पता होगा एक रेखा पर यानी कि एक सीधी रेखा पर बने जितने भी कोण बनते हैं उन सभी का सम कितना होता है, वह होता है 180 डिग्री होता है। जी फ्रेंड्स 180 डिग्री होता है, तो 5 + 4 यानी 5 + 4 9s होता है, तो 9s = आपका क्या आएगा निकलकर, तो 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री आएगा निकलकर, तो यानी कि 9 दूनी 18 यानी कि 20 डिग्री, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा, यानी 20 डिग्री यानी कि आपका विकल्प सेकंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी कि त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं, मान लो यह एक त्रिभुज है तो यानी कि इसके तीनों कोणों का ये सम होता है वह होता है 180 डिग्री, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात हो रही कि यानी कि बात होती कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, वह होता है तो 360 डिग्री, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर कौन सा होना चाहिए, तो फिलहाल यहाँ पर यानी त्रिभुज की बात हो रही है, यहाँ पर आपका विकल्प थर्ड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26 है कि दो सर्वांगसम आकृति होती है, यानी जो दो सर्वांगसम जो आकृति होती है वह कैसी होती है, क्या समान होती है, फिर असमान होती है, फिर बड़ा होता है, फिर छोटा होता है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। यह भी क्वेश्चन मोस्ट है। क्वेश्चन 27 है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटी है, तो क्या ए एज यानी कि एंगल साइड साइड है, या फिर सिंगल एंगल साइड साइड एंगल है, या फिर आपकी एंगल 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 है, या फिर साइड एंगल साइड है। तो आपको पता होगा यानी कौन सी एक कसौटी है, तो आपका जवाब है यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला यानी चौथा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, और बाकी ये तीनों ही कोई भी कसौटी नहीं है। क्वेश्चन 28 है कि त्रिभुज ABC में BC = AB और कोण B = 80 डिग्री, तो कोण यानी कोण A आपको बराबर होगा, यानी कि BC = AB दी जा रही है और कोण B = आपकी 80 डिग्री दी जा रही है, तो कोण A का आपको मान ज्ञात करना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा इसका नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल की इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। यह क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। क्वेश्चन 29 है कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो मैंने अभी भी आपको बताया है, यानी चतुर्भुज के अंतः चारों कोणों का योग होता है वह 360 डिग्री होता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर चौथा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, वेरी मोस्ट है, बार आता है कि एक चतुर्भुज के कोण
कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, इसका सबसे बड़ा कोण कितना होगा? तो आपको पता होगा सबसे बड़ा कोण यानी कि जब हम पहले तो हम इन तीन यानी कि चारों को जोड़ते हैं तो 3 + 5 यानी कि 8 हो गए, 8 9 17 और 17 13 यानी 30x हो गया। यानी कि हम यानी कि x से डिवाइड यानी कि x से तो हम इसे गुणा कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 यानी 30x आपका यहाँ पर आएगा निकल कर, और आपका यहाँ पर कितना आना चाहिए? तो 360 डिग्री आपका यहाँ पर आएगा निकल कर, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी s = आपका 12 डिग्री आएगा। तो 12 डिग्री आएगा तो यानी सबसे बड़े की बात हो रही है फिलहाल कि मैं आपको यानी तीनों ही दिखा रहा हूँ, यानी तीनों ही दिखा रहा हूँ। तो फिलहाल क्या आपका जवाब क्या आना चाहिए? यानी कि वार्तियाँ 36 यानी पहला जो कोण आएगा सबसे जो छोटा कोण आएगा वह आपका 36 डिग्री आएगा, और दूसरा जो कोण आएगा यानी 12 × 5 = 60 यानी दूसरा कोण आपका 60 डिग्री आएगा, और तीसरा यानी 12 नियम 108 यानी कि आपका तीसरा कोण आपका 180 यानी 108 डिग्री आएगा। जो बचा लास्ट कोण यानी कि लास्ट कोण बचा यानी कि 13 और 12 की जब आप गुणा करते हैं तो आपका 156 डिग्री आता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर चौथा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। फिलहाल कि यहाँ पर संख्या से ही दर्शाया जा रहा है कि सबसे बड़ा कोण आपका यानी कि आपका ये 156 डिग्री होगा, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर चौथा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त क्या यानी कि क्या होती है? तो फ्रेंड जो वृत्त होता है, मान लो यह एक वृत्त है, यह केंद्र है यानी सेंटर है, उसकी सबसे बड़ी जीवा जो होती है वह सेंटर से जाती है, तो उसकी सबसे बड़ी जो वृत्त की जो सीमा होती है यानी कि सबसे बड़ी जीवा होती है वह व्यास होती है, इनकी व्यास होती है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अर्धवृत्त का कोण होता है, जो अर्धवृत्त होता है उसका कोण कितना होता है? क्या न्यून कोण होता है या फिर समकोण होता है या फिर अधिक कोण होता है या फिर आपका ऋजु कोण होता है? तो आपको पता हो यानी अर्धवृत्त पर जो यानी कोण बनता है वह न्यून कोण होता है, जी फ्रेंड 0 डिग्री होता है, यानी कि आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, वेरी मोस्ट है, बार आता है यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 33 है, वेरी मोस्ट है, एक त्रिभुज की भुजाएं 40 मीटर 24 मीटर और 32 मीटर की हैं, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो आपको पता होगा यानी कि त्रिभुज, मान लो यह एक त्रिभुज है, इसकी यानी कि तीनों विमाएं दी जा रही हैं 40 24 और 32, तो आपको पता होगा यानी कि a + a यानी तीनों का ही हम सम कर देते हैं तो आपका यानी त्रिभुज का परिमाप निकल कर आ जाता है। तो 40 में जब आप 24 जोड़ते हैं तो आपका क्या आता है निकल कर? तो आप 40 में 24 जोड़ने पर आपका 64 आता है, तो 64 में 32 जोड़ने पर यानी 34 में जो आप 32 जोड़ते हैं तो आपका किस क्या निकल कर आता है? तो 34 में 32 जोड़ने पर आपका 96 आता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक त्रिभुज की भुजाएं 40 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर की हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको पता होगा 40 24 और 32 की बात हो रही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? वह होता है 1/2 यानी कि 1/2 यानी कि आधार स्क्वायर। जी फ्रेंड्स आपका यानी कि आप यहाँ से निकाल सकते हैं, आप हीरो सूत्र से भी निकाल सकते हैं। फिलहाल कि आपको यह सॉल्यूशन करना होगा, यह क्वेश्चन आपका क्या होगा तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन 35 है, एक घन है जिसका किनारा x है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपका क्या होगा? वह होता है 4a²। जी हाँ फ्रेंड्स 4a² होगा। चलती नेक्स्ट पे क्वेश्चन 36 है, किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो किसी कोई भी घनाभ है उसमें किनारों की संख्या कुल संख्याएं 12 होती हैं। चलती नेक्स्ट पे क्वेश्चन 37 है, एक घनाभ की जिसकी लंबाई l चौड़ाई b और ऊंचाई h है, तो पार्श्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको यानी पार्श्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा, तो आपका क्या आएगा? तो भाई आएगा आपका यानी 2lb + bh + hL। जी हाँ फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38 है, वेरी मोस्ट है, एक गोला की यानी एक गोला है जिसकी त्रिज्या r है, तो उसका आयतन क्या होगा? तो 4/3 πr का क्यूब, यानी कि आपका विकल्प पहला यानी कि पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39 है, वेरी मोस्ट है, कि मिलान चिन्ह यानी जो मिलान चिन्ह आपके सामने दिया जा रहा है उससे आपको समझना होगा। तो आपको पता होगा यानी ये 4 है, 4 से जब हम इधर यानी इधर कैंसिल कर देते हैं, मान लो यह एक 4 है, यानी 4 को जब हम कैंसिल कर देते हैं तो यह 5 में आ जाता है, तो 5 4 9 यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर चौथा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर केवल और केवल 4 दी जाते तो आपका 4 आ जाता, अगर यहाँ पर केवल और केवल ये दिया जाता ना कि ये होता तो आपका यहाँ पर 5 आ जाता, लेकिन आपका यहाँ पर फिलहाल की आपका ऑप्शन में यहाँ पर चौथा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40 है, यह क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन रखा गया है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो आपको पता होगा एक निश्चित जो घटना होती है उसकी प्रायिकता हमेशा एक होती है। फ्रेंड्स एक ही होती है, 1/1 यानी कि आपका विकल्प यानी कि पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।